बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़ी वक़ार 22 रजब मुरज्जब को हज़रत इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इसाले सवाब के लिए कुंडों का ख़त्म दिलवाया जाता है और साल हा साल से अहले सुन्नत व जमात के मामूलात में ये ख़त्म शरीफ भी शामिल है कि वो इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इसाले सवाब के लिए कुंडे भरते हैं या हलवा पूड़ी बनाते हैं या दीगर इसाले सवाब के तरीके इख्तियार करते हैं और आपकी रूह को इसाले सवाब किया जाता है। आज अहले सुन्नत व जमात के यहाँ बाज़ अहबाब इससे इख्तिलाफ करते नज़र आ रहे हैं, तो हम ज़रूरी समझते हैं कि अहले सुन्नत व जमात के बुज़ुर्गों के चंद अहम और कीमती हवाले आपकी खिदमत में अर्ज़ किए जाएँ और इस हवाले से बताया जाए कि ये कुंडों का ख़त्म जायज़ है या नाजायज़। फिर ये भी अर्ज़ किया जाए कि इसकी जो नाजायज़ और नापसंदीदा सूरतें हैं वो कौन सी हैं। तो पहले मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो कुंडों का ख़त्म है 22 रजब मुरज्जब को हज़रत इमाम जाफ़र सादक का, वो एक जायज़ अमल है, साल हा साल से अहले सुन्नत व जमात के मामूलात में शामिल है और हमारे जो अहले सुन्नत के बुजुर्ग हुए वो इसको जायज़ समझते रहे। मैं चंद बुजुर्गों के नाम और हवाला जात अर्ज़ करता हूँ। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके खलीफा हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप बहार शरीयत के अंदर फरमाते हैं कि इसी तरह माह रजब में बाज़ जगह हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इसाले सवाब के लिए पूरियों के कुंडे भरे जाते हैं, ये भी जायज़ है, मगर इसमें भी उस जगह खाने की बाज़ों ने पाबंदी कर रखी है, ये बेजा है, यानी जहाँ पकाए हैं वहीं पर खाने हैं। साहिब बहार शरीयत कहते हैं ये जायज़ नहीं, मगर जो ख़त्म शरीफ है इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इसाले सवाब के लिए वो जायज़ है। दूसरे बुजुर्ग हज़रत अल्लामा अबुल फضل मोहम्मद सरदार अहमद लायलपुरी कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं कि इमाम जाफ़र सादक की फातिहा के लिए 22 रजब मुरज्जब को जो ख़त्म पढ़ा जाता है वो जायज़ है और बायस खैर और बरकत है। तीसरे अहले सुन्नत के बुजुर्ग मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा अबुल बरकात सैयद अहमद कादरी रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं कि 11वीं शरीफ शब बरात उर्स और चहलम की तरह 22 रजबुल मुरज्जब को इमाम जाफ़र सादक की न्याज के लिए कुंडे भरना भी अहले सुन्नत व जमात के मामूलात में शामिल है। अल्लामा अबुल बरकात सैयद अहमद कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि ये अहले सुन्नत के मामूलात में शामिल है और इसके जवाज़ के वही दलाइल हैं जो फातिहा शरीफ पढ़ने और इसाले सवाब के जो दलाइल हैं वो भी इसके दलाइल हैं कि यह भी जायज़ है। फिर हमारे बुजुर्ग हैं मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप अपनी किताब के अंदर फरमाते हैं कि रजब शरीफ के महीने की 22 तारीख को जो इमाम जाफ़र सादक की फातिहा करते हैं वो जायज़ है और हर बर्तन के अंदर ये जायज़ है, और कोई ज़्यादा सफाई के लिए नए बर्तन ले आए तो वो जायज़ है, मगर उनको ज़रूरी समझना ये दुरुस्त नहीं। और फातिहा शरीफ जो है वो खाना दूसरी जगह भेजना ये भी जायज़ है और 22 तारीख को ही फातिहा करनी, आप फरमाते हैं ये बहुत अड़ी हुई मुसीबतें टाल देता है। 22 रजब मुरज्जब को हज़रत इमाम जाफ़र सादक बिन इमाम मोहम्मद बाकर बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन बिन इमाम मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमाइन, आप कहते हैं इमाम जाफ़र सादक की रूह के लिए इसाले सवाब किया गया बहुत सी मुसीबतों को टाल देता है। फिर शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी, आप भी फरमाते हैं कि माह रजब में इमाम जाफ़र सादक को इसाले सवाब के लिए पूरियों के कुंडे भरे जाते हैं, ये सब जायज़ और सवाब के काम है। हाँ, फातिहा के वक़्त जो कोई किताब पढ़ी जाती है दास्तान अजीब, वो मन गढ़त किताब है, मन गढ़त उसके वाक़यात हैं, वो शरई तौर पर ना वाक़यात दुरुस्त हैं ना उनका पढ़ना जायज़ है। तो कुंडों पर
اگر کوئی کتاب کہانی داستان پڑھی جاتی ہے تو وہ جائز نہیں، مگر ختم شریف پڑھا جائے تو وہ جائز ہے۔ پھر ہمارے بزرگ ہیں مفتی محمد خلیل خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی یہی لکھا کہ امام جعفر صادق کو اصال ثواب کے لیے کھیر پوری یعنی حلوہ پکا کے کنڈے بھرے جاتے ہیں تو یہ جائز عمل ہے۔ علامہ ابو داود محمد صادق صاحب گوجرانوالا، آپ فرماتے ہیں 22 رجب کا ختم شریف امام جعفر صادق کی یاد میں 22 رجب کو جو دلایا جاتا ہے اصال ثواب کے لیے، اہل سنت و جماعت کا یہ معمول ہے اور اہل سنت میں یہ معروف ہے، تو یہ ایک جائز عمل ہے۔ بریلی شریف کے فتاویٰ کے اندر بھی ہے کہ یہ ایک جائز عمل ہے۔ تو پہلی بات جو ذہن نشین رکھنے والی ہے وہ یہ کہ اہل سنت و جماعت کے ہاں سال ہا سال سے 22 رجب المرجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی روح کے اصال ثواب کے لیے جو ختم شریف پڑھا جاتا ہے اور جو کنڈوں کے نام سے معروف ہو گیا، تو وہ ایک جائز اور مستحسن عمل ہے۔ بزرگ کہتے ہیں بہت سی اڑی ہوئی مصیبتیں اور پریشانیوں کو یہ ختم شریف ٹال دیتا ہے، یعنی بزرگوں کی روح کے اصال ثواب کیا جائے تو اس سے مصیبتیں ٹلتی ہیں اور یقیناً ان کے فیوز و برکات بھی حاصل ہوتے ہیں۔